हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी टॉपिक है और मैं नहीं चाहता रक्षाबंधन पे आपको कोई ऐसा गिफ्ट मिल जाए जैसा कि आजकल हाल चला हुआ है। आज से 1.5 महीना पहले मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि आने वाले 1-2 महीनों में इतना भयंकर फैलने वाला है ये सब वायरल कि आप लोग परेशान हो जाओगे, और वही हुआ है। घर घर में बुखार है, घर घर में बुखार है, हर तरफ हाहाकार है। और फीवर क्या है? फीवर है, बदन दर्द है, जॉइंट्स पेन है और रैशेज हैं, किसी का गला खराब है। तो आज इसी पे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर हम घर बैठ के कैसे पता लगाएं, क्योंकि ये जो फीवर हो रहा है इसमें अभी जो बारिश हुई उसके बाद मच्छर पैदा हुए, उसके वजह से जो फीवर है उसमें चिकनगुनिया भी है, डेंगू भी है। तो हम कैसे पता लगाएंगे घर बैठ के कि मेरा फीवर वायरल फीवर है सिंपल, या मेरा फीवर चिकनगुनिया हो सकता है, या मेरा डेंगू हो सकता है, या मुझे टाइफाइड हो सकता है, या मुझे फ्लू हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। हम घर बैठ के कैसे पता लगाएं? WHO की तरफ से बताया गया कि जितनी भी डिजीज हैं 17% इन्फेक्शन, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं 17% इन्फेक्शन वेक्टर बोर्न होते हैं। वेक्टर बोर्न किसको बोलते हैं? जो ऑर्थोपोड होते हैं, जैसे कि आपका मच्छर हो गया, टिक्स हो गए, इनके थ्रू जो फैलता है। जब ये आदमी को काटते हैं तो इनके थ्रू वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है। भारत में 6 टाइप के वेक्टर बोर्न डिजीज होती हैं, उनमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया भी है, जो मच्छर काटने से, टिक्स के, बग्स के काटने से फैलती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको फीवर में चिकनगुनिया और डेंगू में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। फिर बताऊंगा कि सिंपल वायरल भी हो सकता है, गला फ्लू कैसे हम पता लगाएंगे। लेकिन मेन आज मेरा जो बताने का मकसद है वो चिकनगुनिया और डेंगू में डिफ्रेंशिएट करना। देखिए, जब हमारे अंदर इन्फेक्शन, आज आपको मच्छर काट गया तो कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब कितने टाइम के अंदर आपको हो सकता है, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड उसी को बोलते हैं कि आज आपके अंदर इन्फेक्शन आया तो वो मैनिफेस्ट कब करेगा, कितने दिनों में जो चिकनगुनिया है उसमें एवरेज 1 से 12 दिन, 1 से 12 दिन के अंदर आपको हो सकता है इन्फेक्शन। एवरेज 3 से 7 दिन है और डेंगू में 5 से 7 दिन है। तो मतलब चिकनगुनिया बहुत तेजी से फैलता है, जल्दी फैलता है। मतलब घर में आज अगर एक को हुआ तो कोई गारंटी नहीं है कल सबको हो चुका हो। तो इतनी तेजी से अगर कोई फैल रहा है तो समझ जाइए ये चिकनगुनिया हो सकता है। लेकिन खाली इसके बेस पे हम ज्यादा पता नहीं लगा सकते, क्योंकि एवरेज तो 1 से 12 दिन तक भी हो सकता है। सिम्टम दोनों के मिलते जुलते होते हैं। फीवर है, बॉडी एक है, आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको रैशेज हैं, आपके जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, या फिर नोजिया भी फील हो रहा है। तो हम कैसे, अब मैं बात करूंगा कि चिकनगुनिया को हम बोलते हैं स्टॉप वॉक फीवर, मतलब आपका चलना फिरना ही बंद हो जाता है। जॉइंट्स पेन दोनों में हो सकते हैं, लेकिन चिकनगुनिया में इतना सीवियर जॉइंट्स पेन होते हैं। जनरली आपके हाथ के, नीज के, ये जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और इतना सीवियर जॉइंट पेन होता है कि बंदा चल भी नहीं पाता है। और कई बार ये जॉइंट पेन महीनों तक रहते हैं। पेशेंट का फीवर ठीक हो गया लेकिन 2-2 महीने, 3-3 महीने ले जाता है, ठीक है। और मुझे आज भी याद है कि हमारी फैमिली में जब हुआ था तो आज से काफ़ी साल पहले तो स्टीरॉयड देने के बाद मुक्ति मिली थी उनको। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे स्टीरॉयड देने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हम कैसे फर्क लगाएं। जॉइंट्स पेन जो डेंगू में होंगे वो इतने नहीं होते। डेंगू में बॉडी बहुत ज़्यादा है, बदन दर्द बहुत ज़्यादा है, हाथ पैरों में ऐसा लगता है कि किसी ने जान निचोड़ दिया, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा है। चिकनगुनिया में जॉइंट्स पेन ज़्यादा है, जोड़ों में दर्द ज़्यादा है। डेंगू में बॉडी एक ज्यादा है, बदन दर्द ज्यादा है, सिर दर्द ज्यादा है, कमजोरी ज्यादा है। ये तो हो गया एक डिफरेंस। रैशेस, रैशेस जो निकलते हैं डेंगू में वो आते हैं आपके फेस पे या आपके बाजू पे। जो दाने, लाल रंग के दाने निकल आते हैं वो या तो फेस पे आते हैं या फिर आपके बाजू पे आते हैं डेंगू में। लेकिन चिकनगुनिया में पूरी बॉडी में आ सकते हैं। तो एक डिफरेंस ये हो गया। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन पे। चिकनगुनिया में ज़्यादातर सिर्फ जॉइंट्स पे ज़्यादा असर आता है, हालांकि जाने को ब्रेन में भी जा सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये उतना खतरनाक साबित नहीं होता जितना कि डेंगू होता है। डेंगू की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। डेंगू आपका बीपी लो हो जाए तो डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम हो सकता है, जो निकलता ही नहीं पेशेंट उसमें। कई बार प्लेलेट कम हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है, अगर 10,000 से नीचे चली जाए तो कहीं से ब्लीड कर सकता है। काले रंग की टट्टी आ गई, खून आ गया, मुंह में से खून आ रहा है, स्किन में से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये होता है। कई बार पानी भर जाता है पूरी बॉडी में डेंगू फीवर में। तो हमें जो डायग्नोसिस, अच्छा चलो ये तो मैंने सिम्टम बता दी कि चिकनगुनिया में फीवर दोनों में होगा, दोनों में हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। चिकनगुनिया में सीवियर ज्वाइंट पेन होते हैं, बस जोड़ों में दर्द ज्यादा होता है
और डेंगू में बदन दर्द ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ये है। हालांकि कई बार बहुत मुश्किल होता है दोनों में अंतर कर पाना। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, आप यकीन मानिए, तो ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी पहले अगर करा के देखें तो प्लेटलेट काउंट दोनों में कम आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्लेटलेट काउंट जो कम होते हैं वो डेंगू में होते हैं। चिकनगुनिया में बॉर्डर लाइन कम हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। तो और वैसे टेस्ट क्या है, दोनों का एक टेस्ट है, आईजीएम एंटीबॉडी करा के देख लो या फिर पीसीआर करा के देख लो, वहां से पता चल जाता है। कुल मिला के यहां तक तो मैंने बता दिया कि टेस्ट हमने बता दिया, सीबीसी हो गया, टाइफाइड, और ये हो गया आपका सीरोलॉजी हो गया, आईजीएम एंटीबॉडी हो गई है, पीसीआर हो गया। लेकिन दोनों के ट्रीटमेंट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पेन किलर कोशिश करें दोनों में ना दें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि चिकनगुनिया निकलेगा क्या निकलेगा। 2-3 दिन के बाद पता चला कि डेंगू था, हम चिकनगुनिया समझ रहे थे और हमने पेन किलर खा ली। फिर मैं बोलूंगा मेफेनेमिक एसिड भी पेन किलर है, जिसको मेफ्टाल फोर्ट या मेफ्टाल के नाम से आती है, वो भी पेन किलर है। मेफ्टाल मेफेनेमिक एसिड के जो है वो भी पेन किलर है। तो फीवर में जल्दी ना करें, कोशिश करें। और फीवर कोई अगर 101 102 तक बुखार आ गया, घबराएं मत। आप पैरासिटामोल की गोली 4 से 6 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं 650 mg की, लेकिन अपने डॉक्टर से एक बार बात भी कर लें, क्योंकि कईयों को लीवर में अगर प्रॉब्लम है, लीवर खराब है, तो उनको पैरासिटामोल देना थोड़ा रिस्की हो सकता है, उनके लिए सोचना पड़ता है, कम डोज में देनी पड़ती है। दूसरा कि प्लेटलेट काउंट कम होने का डर रहता है पेन किलर से। मैंने ज्यादातर डेंगू के पेशेंट में ये देखा कि लोग गलत ट्रीटमेंट से ज्यादा बर्बाद होते हैं, ना कि अपने आप। तो डॉक्टर के पास ना जाए तो क्या, ज्यादा अच्छा है। घर बैठो, कुछ नहीं करना है। अगर आपको ज्यादा उल्टियां नहीं हो रही हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है, बीपी ठीक है, सब कुछ ठीक है, खाना वाना खा रहे हो, घर बैठ के आराम से पैरासिटामोल की गोली खाते रहो 6-6 घंटे बाद। अगर है तो दर्द है तो भी खा सकते हो, बुखार है तो भी खा सकते हो, और प्रभु का नाम जपते रहो, पानी खूब पियो, रेस्ट करो। ये 3 काम ही करने हैं। रेस्ट जरूर करना है, रेस्ट नहीं करोगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कई बार बड़ी बड़ी। ठीक है, अगर आपका फीवर 103 104 तक जा रहा है, आपको बहुत वीकनेस है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, या पेशेंट आपको लग रहा है कोई अनकॉन्शियस सा हो रहा है, उल्टियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, डिहाइड्रेशन हो पड़ा है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करें और एडमिट भी करना पड़ सकता है। या प्लेटलेट काउंट बहुत डाउन होती जा रही है, बहुत तेजी से, आज 1.5 लाख थी, कल 1 लाख हो गई, फिर 50,000 पे आ गई, फिर 20,000 पे आ गई। जब इतनी तेजी से ड्रॉप करता है ये सब, तो भी एडमिट करना पड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच। तो अब वायरल फीवर, अब गला खराब है तो चांसेस तो फ्लू के ही हैं। फिर ये चिकनगुनिया और डेंगू में गला खराब होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो अगर आपका गला खराब है, खांसी है, नज़ला जुकाम है, तो फिर सिंपल ये फ्लू हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, तो घबराने वाली। टाइफाइड के सिम्टम भी सेम हो सकते हैं, पर उसमें इतने जॉइंट्स पेन वगैरह नहीं होते हैं। पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है टाइफाइड में, और उसके टेस्ट भी वही है, टाइफाइडोट और विडाल और ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर सबसे बड़ा अच्छा टेस्ट है टाइफाइड को डायग्नोस करने का। शुरू के 2-3 दिन कोई टेस्ट नहीं भी कराओगे तो चलेगा, लेकिन ये दिमाग में मान के चलो कि आज का जो बुखार है ये सिंपल वायरल भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। ये सोच के करें, लेकिन पेन किलर को हाथ ना लगाएं। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। हैप्पी रक्षाबंधन। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का। ये भाई बहन का प्यार था। नहीं यार, ये गाना तो कुछ और था, भूल गया हूं मैं। थैंक यू, बहुत हो गई नौटंकी। बाय, शुक्रिया।